एक बार की बात है, एक जंगल में एक आश्रम हुआ करता था जिसमें एक गुरुजी रहा करते थे। गुरुजी बड़ा ही शांतचित्त स्वभाव के थे। हमेशा उनके चेहरे से एक अद्भुत तेज निकला करता था। अक्सर गुरुजी ध्यान साधना में ही मग्न रहा करते थे। गुरुजी जिस आश्रम में रहा करते थे वहीं बगल में कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सारे लोग गुरुजी से ही जुड़े हुए थे। गुरुजी को काफी मान सम्मान दिया करते थे। महीने में एक बार उस आश्रम पर सत्संग भी हुआ करता था। उसी गांव में एक लकड़हारा भी रहा करता था। लकड़हारे का काम था सुबह उठ करके जंगल की तरफ निकल जाना, जंगल से लकड़ियों को काट करके बाजार ले आकर के बेचना। लकड़ियों को बेचने से उसे जो भी रुपया पैसा मिलता था उसी से उसके परिवार का पालन पोषण हुआ करता था। उस लकड़हारे के अंदर एक बहुत ही अच्छी आदत थी। जब भी वो लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जाता था तो सबसे पहले आश्रम दर्शन जरूर करता था। आश्रम में जाकर के गुरुजी से मिलता था, गुरुजी को प्रणाम करता था। कुछ देर तक गुरुजी के पास बैठ करके गुरुजी के संदेशों को सुना भी करता था। तब जाकर के वो जंगल की तरफ जाया करता था। यही उसका डेली का रूटीन था। बीच बीच में महीने में जब भी आश्रम पर सत्संग होता उस सत्संग में भी बड़ा ही बढ़ चढ़ करके वो भाग लेता था। आश्रम में रहने वाले जितने भी गुरु भक्त थे सभी के सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गुरुजी उस लकड़हारे की सेवा से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, कहो क्या हाल है, तुम्हारी गृहस्थी कैसी चल रही है? लकड़हारे ने कहा, क्या कहूं गुरुजी, किसी तरह से जीवन बीत रहा है। जंगल से लकड़ियां काट करके तो लाता हूं लेकिन लकड़ियों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसी हालत में परेशानी तो रहती ही रहती है। हम लोग बहुत सुखी अनुभव नहीं कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश किसी दिन मैं जंगल नहीं जा पाया तो उस दिन हमें भूखे ही सोना पड़ता है। हमारे पास पहले से कोई जमा पूंजी भी नहीं है कि लकड़ी काटने का काम छोड़ करके मैं कोई रोजगार कर लूं, कोई बिजनेस कर लूं। घर मकान की भी दशा वैसे ही है। छत को एक तरफ से ढकने का प्रयास करता हूं तो दूसरी तरफ नंगा हो जाता है। अगर दूसरी तरफ ढकने का प्रयास करता हूं तो पहले वाले की तरफ नंगा हो जाता है। बात समझ में नहीं आती है कि क्या करूं। गुरुजी लगता है कि पूरा जीवन अब इसी नंगेपन में बीत जाएगा। लकड़हारे की बात सुन करके गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, आज के बाद तुम जिस तरफ लकड़ी काटने के लिए जाते हो उस तरफ मत जाया करना। इस आश्रम के पूरब की तरफ 1 किलोमीटर जब जाओगे तो तुम्हें चंदन के वृक्षों का घनाघोर जंगल मिलेगा। आज के बाद तुम उसी जंगल से चंदन के लकड़ियों को काट करके ले आया करना। जब चंदन के लकड़ियों को बाजार में बेचोगे तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इस तरह से तुम्हारी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लकड़हारा गुरुजी की बात चुपचाप सुनता रहा और जैसे ही आश्रम से बाहर निकला
अब वो दुविधा में फंस गया। अब वह सोच रहा था, गुरुजी न जाने कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी जंगल में बीता है। पहले मेरे पिताजी इस काम को किया करते थे, अब मैं लकड़ी काटने का काम किया करता हूं। इस तरह से हम लोग 2 पुश्तों से इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी मुझे एक भी पेड़ चंदन का नहीं दिखाई पड़ा है। कभी कभी तो सूखी लकड़ियों की खोज में 10-10 किलोमीटर तक मैं जंगल में आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन आज तक मुझे कहीं भी एक भी पेड़ चंदन का दिखाई नहीं पड़ा। फिर न जाने गुरुजी कैसे कह रहे हैं, आश्रम के 1 किलोमीटर की दूरी पर ही चंदन का जंगल है। मुझे बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। इस तरह से लकड़हारे को गुरुजी के बात पर विश्वास नहीं हुआ और लकड़हारा उन्हीं रास्तों पर निकल गया जिन रास्तों पर वो पहले जाया करता था। दूसरे दिन गुरुजी से मिलने के लिए वो आश्रम पर आया। जैसे ही गुरुजी ने उसे देखा, पूछा, मैंने तुम्हें जहां जाने के लिए कहा था उधर गए थे? चंदन का जंगल तुम्हें मिला? लकड़हारे ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं उधर नहीं जा पाया। ऐसा कह करके वो अपना सर झुका लिया। लकड़हारे के अंदर में क्या चल रहा था, यह बात गुरुजी को समझते देर नहीं लगी। गुरुजी ने कहा, यह कोई जरूरी नहीं है कि तुम जितना जानते हो उतना ही पर्याप्त है। मैं जो कह रहा हूं उसे एक बार मान करके तो देखो। जब तुम 1 किलोमीटर पूरब की तरफ जाओगे तो निश्चित है कि तुम्हें चंदन के वृक्षों का जंगल मिलेगा ही मिलेगा। तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। अक्सर लोग गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी अनदेखी कर देते हैं। लोग समझते हैं कि हम जितना जानते हैं उतना ही पर्याप्त है, लेकिन वो इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि अगर गुरु किसी चीज के बारे में कह दे, केवल कह दे, तो वो चीज घटित होगा ही होगा। प्रकृति की सारी शक्तियां उस चीज को पूरा करने के लिए आंदोलित हो जाती हैं। जो चीज अस्तित्व में नहीं है वो चीज भी अस्तित्व में चला आता है। यह है गुरु की समर्थता। लेकिन अक्सर लोग गुरु के इस समर्थता को भूले रहते हैं। रात दिन जब गुरु के पास बैठने लगते हैं तो सोचने लगते हैं कि गुरुजी हमारे ही तरह कोई आम मानव है, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि गुरु परमात्मा के दूत हैं। वो जो सोचेंगे, जो कहेंगे, वो होगा ही होगा। सृष्टि में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनकी बातों को टाल सके। अगर जंगल नहीं भी है तो जंगल पैदा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। गुरु की ये समर्थता है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया, कह गए दास कबीर। जब तक मैं अपने इस शरीर को एक तपस्वी का शरीर समझता रहा कि बहुत बड़े ध्यानी का ये शरीर है, बहुत बड़े ज्ञानी का ये शरीर है, तब तक मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही गुरु का साथ मिला, गुरु के चरणों में मैं समर्पित हुआ, मुझे सब कुछ मिल गया। आप मेरे जीवन में जितनी भी उपलब्धियों को देख रहे हैं, वो सारी की सारी उपलब्धियां मेरे गुरु द्वारा दी गई हैं। इसमें मेरा कुछ भी करा धरा नहीं है, सब कुछ मेरे गुरु का करा धरा है। लेकिन ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा लोगों के अंदर में देखने को कहां मिलती है?
ऐसी श्रद्धा या ऐसा विश्वास कब पैदा होता है? तो जब व्यक्ति साधना से जुड़ता है। जब तक साधना नहीं होगी तब तक आपके अंदर में ऐसा विश्वास नहीं पैदा होगा। आप ऐसे विश्वास की भूमि पर नहीं पहुंचेंगे, और जब तक विश्वास की भूमि पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आप हमेशा हिलते डुलते रहेंगे। आपके अंदर में एक भ्रम की स्थिति रहेगी ही रहेगी। जब जीवन में भ्रम रहता है तो सही दिशा में हम नहीं बढ़ पाते। व्यक्ति समझता है कि वह जितना जानता है वही पर्याप्त है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके ज्ञान के सामने सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया छोटी है। यही बात एक बार उद्धव जी के भी मन में पैदा हुई। उद्धव जी श्री कृष्ण के मित्र थे, श्री कृष्ण के बहुत करीब रहा करते थे। इधर गोपियां भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, भगवान मानती थी। एक दिन उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए चले और कहने लगे, कितनी बड़ी मूर्ख हो तुम लोग। भगवान कोई शरीरधारी होता है? भगवान तो निराकार है। फिर गोपियों ने उन्हें जो जवाब दिया, जवाब सुनकर के उद्धव जी बड़ा ही शर्मिंदा हुए। जब आप केवल और केवल सुनी सुनाई बातों को, पढ़ी पढ़ाई बातों को लेकर के चलेंगे तो ऐसा ही होता है। उद्धव की तरह आप शर्मिंदा होंगे ही होंगे। गुरु को जानने के लिए, गुरु को समझने के लिए साधना करनी पड़ती है। वही साधना गोपियों ने भी किया था। वो साधना का फल ही था कि गोपियों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया था। अगर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो बात बनते देर नहीं लगती है, लेकिन जल्दी व्यक्ति स्वीकार ही नहीं कर पाता है। अभी भी लकड़हारे को गुरु जी के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी लकड़हारा ने सोचा, चलो जब गुरु जी बार बार जोर दे रहे हैं तो जिधर वो बता रहे हैं उधर एक बार चल करके तो देखा जाए। लकड़हारा भी पहले से कोई साधक नहीं था, बस आश्रम पर तो वो इसलिए आया करता था कि कहीं एक बार भी गुरुजी की निगाह उस पर पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वो तो इसी लालच में आया जाया करता था। लेकिन कभी भी वो गुरुजी को ईश्वर तुल्य नहीं समझता था, भगवान तुल्य नहीं समझता था। बस समझता था कि इनके पास कुछ सिद्धियां हैं, कुछ चमत्कार है, और वो उसी चमत्कार का, उन्हीं सिद्धियों का फायदा उठाना चाहता था। अब लकड़हारा गुरु जी के बताए दिशा की तरफ निकल गया। जैसे ही वो 1 किलोमीटर की दूरी पर गया होगा तो उसे एक अद्भुत सुगंध की अनुभूति हुई। जैसे ही सुगंध की अनुभूति हुई, उसका मनोबल और बढ़ गया। उसके कदम और तेजी से बढ़ने लगे। थोड़ी दूर और आगे गया तो दिखता है कि सचमुच चंदन के वृक्षों का घना घोर जंगल है। चंदन के वृक्षों को देख करके वो खुशियों से झूम उठा। जल्दी जल्दी चंदन के लकड़ियों को काटा और लौटते वक्त सबसे पहले आश्रम पर आया, गुरु जी से मिला, गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा। कहने लगा, गुरु जी हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने आपकी बातों को अनदेखी कर दी, अनसुनी कर दी। दरअसल गुरुजी, मेरे अंदर में एक विचार पल रहा था। मैं तो इस जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में जानता हूं। सचमुच में 1 किलोमीटर क्या 10-10 किलोमीटर तक मैं इस जंगल में घूमा हूं गुरुजी, लेकिन आज तक सच्चाई यही है कि मैंने एक भी पेड़ को
चंदन के पेड़ के रूप में नहीं देखा है। फिर आज ये कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मुझे तो लगता है कि ये आपकी ही लीला है गुरुजी। इस तरह से लकड़हारा अपने गलतियों का इजहार किया, गुरुजी से क्षमा मांगा और लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की तरफ निकल गया। बाजार में उसे लकड़ियों की बहुत अच्छी कीमत मिली। इस तरह से लकड़हारे की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ। नुकसान यह था कि लकड़हारा अब रोज लकड़ियों को काटने के लिए जंगल नहीं जाता था। अब वो हफ्ते में एक दिन जाने लगा। बस एक दिन लकड़ी काट करके ले आता और हफ्ते भर बैठ करके खाता, चूंकि मूल्य अच्छा मिल जाया करता था। अब ऐसी हालत में उसका आश्रम पर आना जाना भी कम हो गया। जिस दिन वो लकड़ी काटने के लिए जंगल की तरफ जाता, उसी दिन वो आश्रम पर भी जा पाता। इस तरह से जो लकड़हारा आश्रम पर रोज जाया करता था, अब वो लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जाने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन गुरुजी ने लकड़हारे को बुलवाया और पूछा, कहो अब क्या हाल है, कैसे हो? लकड़हारे ने कहा, गुरुजी पहले से तो बेहतर है, लेकिन अभी बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें शिक्षा दीक्षा भी देनी है। अब उन्हीं की चिंता हमेशा बनी रहती है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, चंदन के जंगल से 5 किलोमीटर और आगे जब जाओगे तो तुम्हें चांदी का एक खान मिलेगा। उस खान में जाकर के जितना चाहो उतना चांदी उठा सकते हो, लेकिन ये मौका तुम्हें केवल और केवल एक दिन के लिए ही मिलेगा। बाद में उस चांदी के खान को ढूंढना चाहोगे तो वो चांदी का खान नहीं मिलेगा तुम्हें। जैसे ही लकड़हारे ने गुरुजी की बात सुनी, खुशियों से झूम उठा। बड़ी तीव्र गति से वो उस ओर चल पड़ा जिधर गुरुजी ने जाने को कहा था। चलते चलते सचमुच उसे चांदी का खान मिल गया। लकड़हारा चलने भर चांदी उठाया और बड़ी तेजी के साथ लौटने लगा। अब लौटने के क्रम में वो डर भी रहा था कि रास्ते में कोई उससे छीन न ले। अब ऐसी हालत में वो आश्रम पर भी नहीं गया और डायरेक्ट अपने घर चला आया। इस तरह से लकड़हारा अब गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। घर मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब उसके लकड़ी काटने का काम बंद हो गया। जब लकड़ी काटने का काम बंद हो गया तो आश्रम पर आना जाना भी बहुत कम हो गया। अब वो केवल उसी दिन आया करता था जिस दिन महीने में एक बार आश्रम पर सत्संग हुआ करता था। पहले वह जब भी सत्संग में आता था तो अपनी सेवा देता था, लेकिन अब जब भी वो आता था तो अपनी सेवा देने के लिए नहीं आता था, बल्कि एक जगह कुर्सी पर बैठ जाता और कार्यकर्ताओं को आदेश देता, ऐसा करो वैसा करो, ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। इस तरह से उसका स्वभाव बदलता जा रहा था। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने उसे एक बार और बुलवाया और पूछा कि कहो क्या हाल है, कैसे हो? लकड़हारे ने कहा कि गुरुजी हालचाल तो बहुत ठीक है, घर मकान भी बनवा लिया हूं, बच्चे भी पढ़ने लगे हैं, लेकिन सोच रहा था गुरुजी कि कोई एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर लेता। पहले से जब बिजनेस खड़ा कर लूंगा तो बच्चे भी जब बड़े होंगे तो उन्हें रोजगार के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, घर का बिजनेस होगा,
बस केवल और केवल उन लोगों को देखभाल करना होगा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। गुरुजी, मैं चाह रहा था कि ऐसा ही कोई कार्य कर लेता। गुरुजी ने कहा कि फिर इसमें देर क्यों कर रहे हो? लकड़हारे ने कहा कि गुरुजी, मुझे थोड़े और पैसे की जरूरत है। गुरुजी कुछ देर तक मौन रहे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम चांदी के खान के पास जहां गए थे उससे थोड़ा और आगे जाना। उसके आगे जाओगे तो तुम्हें सोने का खान मिलेगा, उसमें से तुम जितना चाहे उतना सोना उठा लेना, लेकिन ये मौका केवल और केवल तुम्हें एक बार ही मिलेगा। तुम्हारे लौटने के बाद वो सोने का खान जो है ना वो बंद हो जाएगा। बाद में तुम उसे कितना भी ढूंढोगे वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। लकड़हारा बड़ी खुशी के साथ जंगल की तरफ निकल गया और सचमुच वो उस जगह पहुंच गया जहां सोने का खान था। लकड़हारा चलने भर सोना लिया और लेकर के जल्दी जल्दी घर वापस लौट गया। इस तरह से लकड़हारा एक दिन सोने के खान से भी आगे पहुंच गया, हीरे के खान को भी प्राप्त कर लिया। अब लकड़हारा पूरे शहर का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन गया। उसके जितने बच्चे थे उन बच्चों के अलग अलग रोजगार हो गए। लेकिन परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि लकड़हारा 5 वर्षों तक आश्रम पर नहीं आया। साधक मित्रों, अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। शुरू के दिनों में हम बहुत जोर शोर के साथ चलते हैं और चलने के क्रम में हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उन चीजों के सुख और आनंद का मजा लेने में हम अपने मुख्य लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। हम उस स्रोत को ही भूल जाते हैं जहां से ये सारी चीजें हमें मिली थी। अब हम समझने लगते हैं कि हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो हमारे पास है ही, अब हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि जो गुरुजी चंदन के जंगल के बारे में जानते हैं, चांदी के खान के बारे में जानते हैं, सोने और हीरे के खान के बारे में जानते हैं, इसके बावजूद भी जंगल के इस वीराने में एक छोटा सा आश्रम बना करके क्यों पड़े हुए हैं? उन्हें उस जंगल के सांप, बिच्छू और हिंसक जानवरों के बीच ऐसा क्या मिलता है जिसके लिए वो वहां पड़े हुए हैं? ढंग से उन्हें खाना भी नहीं मिल पाता है, फिर भी वो वहां पड़े हुए हैं। एक दिन लकड़हारे ने देखा कि वो जिन बच्चों के लिए इतना मेहनत किए, धन इकट्ठा किए, वो सारे के सारे बच्चे आवारा हो गए हैं, चरित्रहीन हो गए हैं। कहते हैं कि जब अनावश्यक धन जीवन में आता है तो व्यक्ति को अंधा बना देता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे। लक्ष्मी की सवारी कौन है? तो उल्लू है। जब लक्ष्मी सवार हो जाती है तो व्यक्ति उल्लू बन जाता है। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? तो भगवान विष्णु की पत्नी है। भगवान विष्णु अपनी पत्नी को कहां पर स्थान दिए हुए हैं? तो अपने पैरों के पास बैठाए हुए हैं, जहां उनकी एक दृष्टि हमेशा लक्ष्मी जी के ऊपर पड़ते रहती है, वो देखते रहते हैं। ये बात किस चीज का द्योतक है? तो लक्ष्मी तभी शांत रहेंगी जब आप उसे केवल और केवल परमार्थ के दृष्टि से देखें, परमार्थ के कार्यों में उसका उपयोग करेंगे। अनावश्यक धन ने लकड़हारे को तथा उसके बच्चों को उल्लू बना दिया।
जब लकड़हारे ने देखा कि उसका सारा बना हुआ साम्राज्य अब ढह जाएगा, उसके बच्चे अब गलत दिशा में चल पड़े हैं, ऐसी हालत में वो बड़ा ही दुखी हुआ। फिर बहुत दिनों के बाद, 5 वर्षों के बाद उसे गुरुजी की याद आई। अब वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के शरण में आ गिरा। अब लकड़हारे के मन में केवल और केवल एक ही बात चल रही थी, गुरुजी चंदन के जंगल के बारे में जानते हैं, चांदी के खदान के बारे में जानते हैं, सोने और हीरे के खदान तक पहुंचे हुए हैं, फिर भी इस जंगल में वो क्या कर रहे हैं? इस जंगल के वीराने में एक छोटे से आश्रम में क्यों रह रहे हैं? इसका मतलब है कि सोना, चांदी, हीरा से भी बड़ा कोई धन है, जो धन गुरुजी को शांत और स्थिर बनाए हुए है। गुरुजी ने अब तक मुझे इस धन के बारे में नहीं बताया। चलो आज मैं इसी धन को गुरुजी से मांगता हूं। अब मुझे इसी धन की जरूरत है, मुझे उस धन की जरूरत नहीं है जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। और गुरुजी के सामने जाकर के अपने मन की बात कह दिया, गुरुजी मुझे चंदन की लकड़ियां नहीं चाहिए, चांदी, हीरे, सोने के खान नहीं चाहिए, मुझे तो अब वो चाहिए जो आपके पास है। अब मैं उस धन से परिचित होना चाहता हूं गुरुजी। मैं देखता हूं कि आप हर पल हर क्षण शांत रहते हैं, आपके रोम रोम से शांति का परमाणु निकलते रहता है। गुरुजी अब आप मुझे इस धन के बारे में बता दीजिए, मैं इसी धन को प्राप्त करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, तुम जिस धन की बात आज समझे हो, उस धन का रास्ता जंगल की तरफ नहीं जाता है, न तो कहीं शहर की तरफ जाता है। इस धन का रास्ता मेरे द्वारा होकर के गुजरता है, मैं स्वयं उसका रास्ता हूं, ये आश्रम उसका रास्ता है। लेकिन तुमने तो मुझे और मेरे आश्रम को ही छोड़ दिया, इससे दूर होते चले गए, फिर तुम उस धन को कैसे प्राप्त कर पाओगे? नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैंने तुम्हें चंदन के जंगल के बारे में, चांदी के खान के बारे में, सोने के खान के बारे में, यहां तक कि हीरे के खान के बारे में भी इसलिए बताया था कि तुम्हारे जीवन में जो भी कमियां हैं वो कमियां जल्द से जल्द दूर हो जाए। मैं चाहता था कि निश्चिंत होकर के तुम मेरे धन को प्राप्त करने का प्रयास करोगे। एक मानव अगर मानव योनि में आता है तो केवल और केवल इसी काम के लिए आता है। मैं चाहता था कि इस काम में तुम्हारी गरीबी अगर बाधा बन रही है तो जल्दी से जल्दी वो गरीबी दूर हो जाए, गरीबी मिट जाए। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कहां पढ़ाना है, इसके लिए क्या करना है, इन चीजों की तुम्हें चिंता न करनी पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हें हीरे के खान के बारे में बताया, सोने और चांदी के खान के बारे में बताया, जंगल में चंदन के लकड़ियों का पता बताया। लेकिन तुम तो इन्हें ही पकड़ करके उसमें उलझते चले गए और ऊपर से तुम आश्रम को ही भूल गए, मुझे ही भूल गए। आश्रम पर आना जाना भी छोड़ दिए। तुम्हारे अंदर का जो सेवा भाव था वो सेवा भाव भी समाप्त हो गया। मैं चाहता था कि तुम्हारे द्वारा इस धन का मैं उपयोग करूंगा। अगर तुम उस धन का उपयोग सत्संग के कार्यों में किए होते तो वो धन तुम्हारे परिवार के विनाश का कारण नहीं बनता, तुम्हारे बाल बच्चे कभी चरित्रहीन नहीं होते, कभी गलत दिशा में नहीं जाते।
लेकिन तुम तो स्वयं भोगी बन गए। बाप भोगी बनेगा तो बेटा भोगी बनेगा ही बनेगा। तुम तो पूरे जीवन अपने बच्चों को भोगी बनाने का ही इंतजाम करते रहे। जब तुम लकड़ी काटने का काम किया करते थे, उस समय तुम्हारी सेवा देख करके मैं काफी प्रसन्न था। मैं सोचा करता था कि तुम एक अच्छे पात्र हो। मैं चाहता था कि तुम्हारे पात्रता को और बढ़ा दूं और सुंदर बना दूं, जिससे तुम परमात्मा को प्राप्त करने के अधिकारी बन सको। लेकिन तुम तो और भोगी बनते चले गए। एक बात हमेशा याद रखना, एक भोगी कभी भी योगी नहीं बन सकता, और जब तक योगी नहीं बनोगे तब तक परमात्मा को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। अब लकड़हारा गुरु जी की बात सुन करके अवाक है। उसे अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। पैरों पर गिड़गिड़ा करके माफी मांग रहा था। गुरुजी, मैं आपको समझने में देर कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। सचमुच गुरुजी, अब मैं उस धन को पाना चाहता हूं जो धन आपके पास है गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि अगर तुम उस धन को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करना होगा। ध्यान ही वो प्रविधि है जिसके द्वारा तुम अपने अंदर के खादान में पहुंचोगे। तुम्हारे अंदर में ऐसे ऐसे खदान हैं जहां एक से बढ़कर के एक रत्न है। तुम जिस सोने चांदी और हीरे को देख करके इतना पागल हुए थे, उससे भी न जाने कितने कीमती कीमती रत्न हैं तुम्हारे अंदर। लेकिन उन रत्नों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। लेकिन याद रहे, इन रत्नों को पाकर के तुम्हें रुकना नहीं होगा, और आगे बढ़ते जाना होगा, और आगे बढ़ते जाना होगा। तब तक आगे बढ़ते जाना होगा जब तक अनुभूति भी समाप्त हो जाए। जहां तक अनुभूति है, जहां तक अनुभव है, याद रखना वहां तक दो है। तुम्हें इस दो को भी मिटा देना है। वैसी जगह पर पहुंचना है जहां केवल और केवल सन्नाटा है। सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहां पूर्ण अद्वैत है, न कोई दृश्य है, न कोई देखने वाला है। अगर मानव जीवन मिला है तो केवल और केवल इसी के लिए मिला है। अगर केवल तुम इस आश्रम पर आते जाते रहते, मुझसे मिलते जुलते रहते, तो वर्षों पहले मैं तुम्हें इस धन को दे दिया रहता, इस धन से परिचय करा दिया रहता। फिर भी चलो कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। आज से ही इस काम में लग जाओ। अगर मन से इस काम में लग जाओगे तो तुम्हें भी ये धन प्राप्त हो जाएगा, जो धन मेरे पास है, जिस धन में मैं हमेशा खोया रहता हूं, डूबा रहता हूं। इस जंगल के सन्नाटे में भी मैं एक अद्भुत आनंद का अनुभव करता हूं, सुख का अनुभव करता हूं, शांति का अनुभव करता हूं। इसी को प्राप्त करना